पिछले 15 महीनों में इजरायली सेना ने गजा को खंडहर में तब्दील करके रख दिया है। गजा के भीतर जहां तक नजर जाती है तो वहां तक बर्बादी की तस्वीरें चीख चीख कर आईडीएफ के निर्मम हमलों की गवाही दे रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आईडीएफ गजा में अभी तक रुकी नहीं। गजा के अलग अलग हिस्सों में इजरायली सेना लगातार हवाई हमले कर रही है और अब तो आईडीएफ गजा के उन इलाकों पर भी हमले कर रही है जिन्हें सेफ जोन घोषित किया गया था। और यही वजह है कि गजा के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ गजा तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक। इन दोनों मोर्चों पर हमास के लड़ाके आईडीएफ से लड़ रहे हैं। और अब जब वेस्ट बैंक के भीतर आईडीएफ विद्रोह की आग को दबाने में विफल हो रही है तो इसे कुचलने के लिए हवाई हमले कर रही है। दरअसल उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन रिफ्यूजी कैंप में आईडीएफ ने एक हवाई हमला किया है और इस हमले में करीब 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इस हमले की जानकारी फिलीपीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय का कहना है कि मृतकों के शवों को जेनिन सरकारी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली सेना और इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। दोनों ने इस बयान में कहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से जेनिन इलाके में एक हवाई हमला किया है। वहीं इस हमले को लेकर जेनिन ब्रिगेड के कमांडर ने अल जजीरा अरबी चैनल से कहा कि इजराइल ने अपने हमले में कई नागरिकों और बच्चों को निशाना बनाया है और ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब फिलिस्तीनी अथॉरिटी लगातार प्रतिरोधी गुटों पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि जेनिन ब्रिगेड के कमांडर का कहना है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जेनिन कैंप और इसके आसपास के इलाकों को तुरंत खाली कर देना चाहिए और जेनिन के लोगों को सीधे इजरायली फौज का सामना करने दें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में प्रतिरोधी लड़ाकों का सफाया करने में लगी हुई है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि सभी लड़ाकों को अपने हथियार डालकर तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अथॉरिटी के इस रवैये को लेकर हमास का आरोप है कि वो इजरायल के इशारों पर काम कर रही है।